अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की जनगणना 2011, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल जनगणना के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्लास किसी भाई को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एक बार एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या से लेकर एक या दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, लेकिन इसी क्लास के अंदर आपके वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि इसी क्लास में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है जनगणना को लेकर कि भाई भारत की जनगणना सबसे पहले कब हुई थी दोस्तों। तो सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, सन 1872 के अंदर। अगर आपसे पूछे ना प्राचीन काल में भारत की सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कब हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त के अंदर जो चंद्रगुप्त काल की जानकारी देते हैं वो अर्थशास्त्र देता है, जो कि एक कौटिल्य का लिखा हुआ क्या है दोस्तों, ग्रंथ है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी सबसे पहले, चंद्रगुप्त के काल में, और उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। शास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य द्वारा। चाणक्य द्वारा। और उसके बाद में मुगल काल में किसके द्वारा? तो आईन अकबरी, अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल द्वारा। और किसके अंदर? आईन अकबरी। आईन अकबरी में जानकारी मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी दोस्तों। और नियमित रूप से यानी 10 की जनगणना, नियमित या फिर 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई। किसके काल में हुई? रिपन के काल में दोस्तों। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। और कब हुई थी? 1881 के अंदर। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 के अंदर हुई। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वीडन को जाता है। किसे जाता है? स्वीडन को। और कई बुकों में मिलता है स्वीडन नहीं, यूएसए को जाता है। तो ये कब हुई थी? 1749 के अंदर हुई थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत की एक 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी दोस्तों? 7वीं। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो 72 के अंदर और लॉर्ड 81 के अंदर, तो लॉर्ड रिपन के काल में। और सबसे पहले स्वीडन के अंदर हुई। और स्वीडन और भारत की ये कौन सी जनगणना थी? 7वीं। भारत की जनगणना कौन सी थी? 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं थी। तो ये आपको याद रखना है। और बाद में क्या है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। वर्तमान भारत की जनगणना कितनी है दोस्तों? 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो 2011 के आंकड़े पूछे जाएंगे हमसे, जो कितने हैं? 121 करोड़ के आसपास है। जो विश्व के कुल प्रतिशत का कितना है दोस्तों? तो 17.5% है। कितना है? 17.5%। तो इसको लेकर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व पर कुल भारत की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? विश्व में भारत की कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, या पृथ्वी पर कुल जनसंख्या भारत की निवास करने वाली? तो 17.5%। 17.5% क्या करती है दोस्तों? निवास करती है। ठीक है, निवास करती है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो, आपसे अगर पूछा जाए भी जो जनगणना के अनुसार एससी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 20 करोड़ है। कितनी है? 20 करोड़। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार जो एससी की जनगणना है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? तो याद
सॉरी कुल कितनी जनसंख्या है, तो 10 करोड़ है। कितनी है? 10 करोड़। और माना जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार, या भारत में सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो किस राज्य में है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंदर मानी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। अगर भारत की बात कर लेते हैं भाई, भारत में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य का, तो याद रखना 1106 किसका है, तो बिहार का है। और पश्चिम बंगाल का 1028, पश्चिम बंगाल का कितना है 1028। जबकि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है 17 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको जरूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा घनत्व ब से बिहार है, ब से बंगाल है, बिहार बंगाल, बिहार का कितना 1006, बंगाल का कितना 1028, बिहार का कितना 1106, बंगाल का कितना 1028। अधिक जन घनत्व तो पूछे तो बिहार, ब से बंगाल, ब से बिहार 1106 और 1028। न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम कौन सा है, पहाड़ी लोग पहाड़ों पर कम रहते हैं, और पहाड़ी इलाका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोग कितने रहते हैं, 17 कितने रहते हैं, 17 कितने रहते हैं, 17। और मिजोरम की बात करें तो 52। मिजोरम में कितने हैं दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व किसका, मिजोरम का, कितने लोग, 52 लोग, कितने लोग, 52 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला, तो सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश सभी को पता है, क्योंकि देश की राजधानी में जो ज्यादातर लोग क्या है, रहना पसंद करते हैं। देश की राजधानी में ज्यादातर लोग क्या है, रहना पसंद करते हैं। तो देश की राजधानी में रहेंगे तो राजधानी कौन सी, दिल्ली। राजधानी कौन सी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जन घनत्व कितना है दोस्तों, तो इसका जन घनत्व है 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे कम समुद्र में रहना पसंद करेंगे। समुद्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो मुझे ये बता दो कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका, बिहार का, कितना 1106। और सब दूसरे नंबर पर बंगाल का कितना 1028। सबसे कम जनघनत्व वाला, तो पहाड़ों पर लोग कम रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना 17। और उसके बाद में मिजोरम में कितना 52। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली, कितना, दिल्ली का कितना 11,000। और अगर सबसे कम पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना 40। अगर बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात की दोस्तों, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। केरल का लिंगानुपात कितना है, यानी केरल का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 1084। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 1084, यानी 84 महिलाएं क्या है, 84 महिलाएं क्या है, एक्स्ट्रा। 84 महिलाएं क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा है। किस राज्य की, केरल की। और ये सबसे साक्षर राज्य भी है। दूसरी बात, तमिलनाडु का कितना 995, कितना है 995, यानी 1000 पुरुषों पर 5 महिलाएं कम हैं बस। किसकी, तमिलनाडु की, क्योंकि यहाँ के लोग लड्डू ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, तो न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो याद रखना हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का। हरियाणा पर क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, तो 879, यानी 21 लड़के कुंवारे हैं। सिक्किम का कितना है 890, यानी 10 लड़के क्या हैं, कुंवारे हैं, 10 लड़के कुंवारे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश। लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, पौंडुचेरी का दोस्तों। किसका है,
पौंडुचेरी का, यानी पौंडुचेरी पर 37 महिलाएं एक्स्ट्रा है। किसकी? पौंडुचेरी की। और सबसे कम दमन द्वीप दादर नागर, दमन द्वीप दादर नागर, यानी दमन द्वीप दादर नागर पर 382 पुरुष क्या हैं? कुंवारे हैं यहाँ पर दादर नागर हवेली पर। ठीक है। जबकि नोट अगर भारत की बात करें ना कि लिंगानुपात कितना है, तो भारत में औसतन भारत का केवल 17 ही लड़के कुंवारे हैं। भारत की बात करें तो लिंगानुपात तो 983 भारत का लिंगानुपात है, 983। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर। सबसे साक्षर लोग कहाँ के हैं दोस्तों? तो केरल के हैं, केरल के और मिजोरम के। केरल में साक्षर लोग कितने हैं? 94% है, जबकि 6% लोग ही क्या अनपढ़ हैं। जबकि मिजोरम के अंदर 8.7% लोग क्या है? अनपढ़ हैं, यानी 91.3% लोग क्या साक्षर हैं। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा बिहार है। बिहार में कितना है? 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है दोस्तों? तो 65.4%, 65.4%। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल का, सबसे कम बिहार का, दूसरे नंबर पर मिजोरम का और नीचे से दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित का? दमन द्वीप का। और सबसे ज़्यादा किसका? पौंडुचेरी का। भारत का कितना? 983। भारत का कितना? 983। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्योंकि कालिया कंदोली बेटा रंगनाथ बुद्धि जरूर आती है, लेकिन ये किसके पास है? केरल के पास। किसके पास लगता है? केरल। और केरल की ही इस पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है सेफी। सेफी मुस्लिम जनजाति समुदाय की जनजाति है सेफी। तो ये केरल की है, केरल के लोग ज़्यादा साक्षर है, तो ये केरल के नज़दीक है। तो साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप, 91.80%, सॉरी 8%। और न्यूनतम साक्षरता कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप दादर नागर हवेली। कितना है? 76.2%, 76.2% है। अगर बात करें भी स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है? तो राजस्थान के अंदर है। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान के अंदर है। किस राज्य में है? राजस्थान में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर बात करें 10 की वृद्धि की, भी 10 की वृद्धि किस वर्ष के अंतर्गत हुई थी? तो 10 की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के दौरान। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% रही है। कितनी रही है? 17.7%। अगर पूछे ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी वृद्धि किस वर्ष, किस दशकीय काल के अंदर हुई, तो 2001 से 2011 के मध्य। और कितनी हुई? 17.7% हुई है। जबकि नगरीय अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, तो देश के अंदर 31.2% जो 31.2% जो जनसंख्या है वो क्या है? नगरीय यानी शहरी जनसंख्या है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। कितनी है? 68.8%। 68 कितनी है? 8% है। अब अगर नोट की बात कर लेते हैं तो नोट देखो दोस्तों कि नोट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो था 2045 था। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2070 कर दिया गया। स्थिरता जनसंख्या को रोकने का प्रयत्न किया गया, जिसमें 2000 लक्ष्य 2045 माना गया था, लेकिन वर्तमान में कितना माना गया? 2070 मान लिया गया दोस्तों। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले राज्य तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की, लगभग 20 करोड़ है। उसके बाद में उत्तर महान है कौन है? उत्तर में महान कौन है? बिहार है। उत्तर में महान कौन है? बिहार है, क्योंकि उत्तर में महान बिहार है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है, महाराष्ट्र की 11 करोड़ है, और बिहार की कितनी है? 10 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाले सिक्किम, मिजोरम। सिक्किम की कितनी है दोस्तों? 6 लाख। मिजोरम की कितनी है? तो 10 लाख। सिक्किम की कितनी है? 6 लाख। मिजोरम की कितनी है? 10 लाख। तो अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
दिल्ली की कितनी जनसंख्या दोस्तों, तो 1.67 करोड़ है, 67 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की कितनी है, 64 करोड़, 64,000 है दोस्तों। कितनी है, 64,000। अगर आपसे पूछे ना 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई, 10 की वृद्धि अब की बार 2011 के अनुसार, तो मेघालय में हुई है कितनी, 27.8%। मेघालय में कितनी हुई है, 27.8%। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कितनी हुई है, 26%। कितनी हुई है दोस्तों, 26%। लेकिन नागालैंड में क्या हुई है, गिरावट आई है, 10 की गिरावट। 2011 के अनुसार 10 की गिरावट किस में आई है, तो नागालैंड में कितनी आई है, -0.6 आई है, -0.6 आई है। जबकि केरल में कितनी आई है दोस्तों, केरल में 4.9% आई है। कितनी आई है, 4.9%। अगर हम बात करें दोस्तों तो आज का टॉपिक हमारा जो रहा है वो कौन सा रहा है, जनगणना रहा है। कौन सा रहा है, जनगणना। एक बार मैं आपको सिंपल तरीके से रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से। तो आपको ये याद रखना है कि प्राचीन भारत के अंदर अगर आपसे पूछे भी सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अर्थशास्त्र के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, जो किसके द्वारा लिखित है, चाणक्य द्वारा। और मुगल काल के अंदर अकबर के काल में हुई थी, और अबुल फजल ने आईन अकबरी के अंदर इसका वर्णन किया है। लेकिन भारत में शुरुआत कब हुई, तो ये आपको याद रखना है, सन 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित यानी 10 की जनगणना 1881 में किसके काल में, रिपन के काल में। सबसे पहले जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। और कौन सी जनगणना 2011 के अंदर 7वीं जनगणना 2011 के आंकड़े, भारत के अंदर कुल जनसंख्या 121 करोड़ और विश्व में कुल भारत की जनसंख्या कितनी दोस्तों, तो 17.5%। कितनी है, 17.5%। भारत में अगर पूछे ऐसी जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व मैंने बताया था बिहार का, और बै से बिहार, बै से बंगाल। बिहार बंगाल का सबसे ज़्यादा, बिहार का 1106 और बंगाल का 1028, भारत का 382। और न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, ऊंचे लोग रहेंगे उसका जनघनत्व कम होगा यानी 17। और मिजोरम का कितना दोस्तों, 52। कितना, 52। और अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा किसका, दिल्ली का 11,000 से अधिक। और अंडमान निकोबार का सिर्फ ओनली फॉर 40 व्यक्ति। और अधिक लिंगानुपात किसना, केरल का, किसका है, केरल का कितना, 1084। दूसरा तमिलनाडु का, सबसे कम हरियाणा का, उससे ज़्यादा तो सिक्किम का। ठीक है। और केंद्र शासित की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा है, पौंडुचेरी का कितना है, 1037 है। और सबसे कम दमन द्वीप का है जो कितना है, 618 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 983। सर्वाधिक साक्षरता दर मैंने बताया था केरल कितना, 94। और दूसरे नंबर पर मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की कितनी, 61 और 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश की कितनी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की 65.4%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो किसके नज़दीक, केरल के नज़दीक, तो सबसे ज़्यादा होगा साक्षर लोग यहाँ पर 91.8%। तो न्यूनतम कितना होगी, किसका होगा, सॉरी, तो दमन द्वीप दादर नागर हवेली का 76.2%। और अगर पूछे ना भाई भारत में स्त्री और पुरुष साक्षरता में अंतर सबसे ज़्यादा, तो हमारे राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य कितनी, 17.7। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 31.2%। लेकिन ग्रामीण 68.8% है, 68.8% है। अगर बात करें भाई स्थिरता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य कब तक है, तो पहले 45 तक का 2000, अब वर्तमान में 2070 तक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर महान है बिहार, उत्तर में महान है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और सिक्किम में कौन है, सिक्किम में कौन है, रम है। तो सिक्किम और मिजोरम। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम लक्षद्वीप पर है। और 10 के वृद्धि किस में, मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर, गिरावट में मामले में नागालैंड और दूसरे नंबर पर केरल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।